हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एलओए की एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक स्क्रिप्टिंग के बारे में। स्क्रिप्टिंग को लेकर कोशिश करूँगी सारा डिटेल में आपके साथ शेयर करने की, ताकि जब आप इस टेक्निक को करें तो आपके मन में कोई डाउट ना रहे, कोई शक ना रहे और आप बहुत ही पावरफुल तरीके से इस टेक्निक को कर पाए और बहुत ही पावरफुल रिजल्ट आपको मिले। देखिए, बोला जाता है ना, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। बहुत जगह आपने सुना होगा, बहुत जगह पढ़ा होगा और ये बात बिल्कुल सही है। हम अपनी लाइफ को खुद क्रिएट कर सकते हैं, जैसा लाइफ हम चाहते हैं वैसा। यूनिवर्स ने हमारे अंदर इतनी पावर दी है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू कि हम जो लाइफ जीना चाहते हैं, जैसी लाइफ जीना चाहते हैं, जी सकते हैं। और इसी पर आधारित है ये टेक्निक। अगर आप इसको बहुत ही पावरफुल तरीके से, बहुत ही सही तरीके से कर पाते हैं तो आप जैसी ज़िंदगी के सपने देखते हैं ना, सेम वैसी ज़िंदगी आप जी सकते हैं। अब करना क्या है, एक लेना है पेन, एक लेना है पेपर। पेपर मिले, जर्नल मिले, आपके पास कोई डायरी हो, कोई रजिस्टर हो, कुछ भी हो चलेगा, नया हो पुराना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है आपके इमोशंस का, तो उसका आपको ध्यान रखना है। आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जिस भी पेपर पर आप लिख रहे हैं उस पेपर पर कुछ और लिखा नहीं होना चाहिए, खाली पेपर होना चाहिए। पेन लेना है आपको रेड कलर का, रेड नहीं है तो ब्लू चलेगा, ब्लू नहीं है तो ग्रीन चलेगा, पिंक ऑरेंज भी चलेगा, कुछ भी नहीं है तो कोई और कलर ले लीजिए, लेकिन ब्लैक कलर को अवॉइड कीजिए। ठीक है। अब आपने ले लिया एक रजिस्टर, एक पेन। अब आप सोचिए कैसी लाइफ चाहते हैं, मैं अपनी ज़िंदगी से क्या चाहता हूँ, क्या चीज़ मुझे मिल जाए तो बस बात बन जाए, मेरी ज़िंदगी बन जाए, मेरे जीवन में जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल जाए। तो सोचिए, पहले लिखने से पहले ना खुद उस चीज़ को फील करिए कि आखिर मुझे अपनी ज़िंदगी में चाहिए क्या, किस चीज़ की तड़प है, किस चीज़ की तलब है। तो आपने सोच लिया। अब एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि आप कई सारी विशेस को लेकर चल सकते हैं, 3 विशेस, 4, 5। मैं आपको रिकमेंड करूँगी सिर्फ एक विश को लेकर चलिए। सिर्फ एक विश पर सारा फोकस डाल दीजिए, सारी एनर्जी उसको दे दीजिए, ताकि जो आपका एक बेस्ट चीज़ होती है ना, जो मुझे चाहिए ही चाहिए, बाकी तो एक होता है कि मुझे मिल ही जाएगा, लेकिन ये चीज़ मुझे चाहिए मेरी लाइफ के अंदर। कुछ भी हो सकता है, पैसा हो सकता है, आपकी हेल्थ से जुड़ा हो सकता है, आपका रिलेशनशिप, कुछ भी। एक चीज़ पर फोकस कीजिए, सारी एनर्जी हम वहाँ डालेंगे। उस चीज़ के बारे में सोचिए कि ये चीज़, मान लीजिए आप अपने पार्टनर को ही कर रहे हैं, चलिए मान लेते हैं, रिलेशनशिप पर ले लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। एक विश को लीजिएगा, ठीक है। रिलेशनशिप को ले रहे हैं, शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्क्रिप्टिंग कैसे करेंगे, एक एक डिटेल में जाएंगे। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं, देखिए मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी सारे डाउट्स क्लियर करने की, ताकि कोई डाउट ना रहे आपके अंदर। कई जगह आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, एफर्मेशन के तौर पर लिखिए। एफर्मेशन नहीं लिखना है, कहानी लिखनी है, स्टोरी लिखनी है। एफर्मेशन आपने या एक छोटा सा पैराग्राफ ले लिया या 3-4 एफर्मेशन ले लिए, वो एनर्जी, वो मोमेंटम पैदा नहीं करेंगे, उस एनर्जी को क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे कि आपके अंदर वो फीलिंग को लेकर आ पाए। आपको लिखनी है स्टोरी, डिटेल में लिखिए। आप पास्ट टेंस में भी लिख सकते हैं कि वो चीज़ हो चुकी है, मेरी उससे शादी हो चुकी है, मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे, मेरी शादी हो चुकी है, और सब कुछ। मतलब आप पास्ट टेंस में लिख सकते हैं या फिर आप प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं कि मेरे घर वो आए मिलने, रिश्ते की बात करने, हमारे पेरेंट्स ने हामी भर दी, एंड देन हमारी शादी हो रही है, हम दोनों इंजॉय कर रहे हैं। कुछ भी लेकर चलिए, जो भी आपकी विश है, या तो आप पास्ट में जिसमें आपको कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको फील हो बहुत अच्छा, जिसमें आप फील कर पा रहे हो, उस टेंस में आपको अपनी विश को लिखना है, डिटेल में लिखना है। 1 पेज भरे, 2 पेज भरे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी कहानी आपको लिखनी है। क्यों लिखनी है आपको पूरी कहानी? देखिए, जब राइटर अपनी स्क्रिप्ट को तैयार करता है, अपनी स्टोरी राइटिंग को कंप्लीट कर लेता है, तो वो क्या करता है, उस स्टोरी को डायरेक्टर को दे देता है, ताकि वो डायरेक्टर उस पर मूवी बनाए। अब
जब तक उस डायरेक्टर को क्लियर नहीं होगा, जब वो स्क्रिप्ट पढ़ेगा तो इतनी क्लैरिटी उसमें होनी चाहिए कि वो स्टोरी राइटर जो है वो आखिर चाहता क्या है, उससे बनवाना क्या चाहता है, किस तरीके की मूवी चाहता है, किस तरीके की सीन चाहता है। तो एक एक चीज़ को अगर वो डिटेल में नहीं लिखेगा तो डायरेक्टर उस चीज़ को समझ नहीं पाएगा, और जब वो समझ नहीं पाएगा तो वो एक्टर से कैसे एक्टिंग कराएगा। इसी तरीके से जब हम एक एक चीज़ को डिटेल में, जितना डिटेल में हो सके, जितना बारीकी में हो जा सकते हो उतना बारीकी में जाइएगा, जितना डिटेल में हो सके उतना डिटेल में लिखिएगा। एक एक चीज़ को तब तक लिखिए जब तक आपके अंदर वो पूरा, आपको ऐसा ना लगे कि बस वो पल मैं जी गया, उस पल से मैं गुजर गया, वो चीज़ मुझे मिल गई। और वो कभी भी एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ में नहीं होता, आपने पूरी स्टोरी लिख दी, ताकि जब वो स्टोरी आप यूनिवर्स के हाथों में दे तो यूनिवर्स उस चीज़ को अच्छे से समझ पाए, उसको वो क्लैरिटी मिले यूनिवर्स को कि यस, इस इंसान को ना ये चाहिए, ये क्लियर पिक्चर चाहिए, ताकि वो क्लियर पिक्चर वो आपकी लाइफ में लेकर आए। अब एक जो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं वो क्या करते हैं, स्टोरी राइटर क्या करता है, वो स्क्रिप्ट को डायरेक्टर को दे देता है, उसके बाद उसका काम खत्म। वो कहता है अब डायरेक्टर देख लेगा, क्योंकि मैंने तो अपनी क्लैरिटी दे दी, एक एक चीज़, एक एक सीन को क्लियर तरीके से लिख दिया, अब डायरेक्टर का काम है वो मूवी बनाएगा, राइट। लेकिन आप क्या करते हो, आपने लिख लिया, ठीक है, अब आप उस एनर्जी को होल्ड करके रखते हो। आप जब तक उस एनर्जी को छोड़ेंगे नहीं, छोड़ने का मतलब क्या है कि मैंने ये चीज़ लिख दी, मैंने ये यूनिवर्स को बोल दिया, एक क्लियर पिक्चर मैंने दे दिया, अब उस एनर्जी को मैंने रिलीज़ कर दिया, यानी अब मुझे सोचना नहीं है कब वो मूवी बनेगी, यानी कब वो घटना मेरी ज़िंदगी में आएगी, कब वो सीन मेरी लाइफ में क्रिएट होगा। मुझे मालूम है, मैंने स्क्रिप्ट इतनी क्लियर दी है यूनिवर्स को कि यूनिवर्स को सब क्लियर पिक्चर पता है, और जब सही समय आएगा वो चीज़, वो सीन मेरी लाइफ में क्रिएट हो जाएगा। तो उस एनर्जी को रिलीज़ कर दीजिए, यानी उसके बारे में सोचना नहीं है कि कब, कहाँ, कैसे आपकी विश पूरी होगी, ठीक है। यूनिवर्स को दे दिया, भूल गए। अब कितने दिन तक करना है, कोई रूल नहीं है, 21 दिन 30 दिन लगातार करिए, चाहे आपको 1 महीना लगे, चाहे आपको 2 महीना लगे, तब तक करिए जब तक उसका इम्प्रिंट आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना छप जाए, आपको ये ना लगे कि यस हो गया, ये पल तो मैं जी गया, ये चीज़ तो मुझे मिल गई। बहुत बार बोला जाता है ना 21 दिन कर लो, 30 दिन कर लो, लेकिन आप कर रहे हो, आपको उस पल को जी नहीं रहे, उसमें आप घुस नहीं गए, तो वो मज़ा नहीं आएगा, उसका इम्प्रिंट नहीं छपेगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में। फिर क्या होगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, कुछ टाइम बाद फिर से दूसरी टेक्निक करोगे, या फिर से इसी टेक्निक को बार बार करोगे। इसीलिए जब तक करो, जब तक कि आपको ये ना लगे कि हो ही गया, उस पल में मैं खो गया, उस पल को मैंने जी लिया। इसको करते रहिए, एक निश्चित समय बना लीजिए, या तो रात में करिए, रात में अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा है, सबकॉन्शियस माइंड रात में बिल्कुल इस चीज़ को ले लेगा, एंड रात में करते बहुत अच्छा, मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, कोशिश कीजिए रात में या मॉर्निंग में ही कीजिए, एक निश्चित समय पर ही कीजिए। तो इस तरीके से आपको इस टेक्निक को करना है। आई थिंक मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, आप इस टेक्निक को कीजिए, और जो भी आप चाहते हैं ना आपकी लाइफ में, वो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। इतनी पावरफुल टेक्निक है ये। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।